हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हा 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 हा। छाँव में छुपा हुआ ये गीत तो गुरुदत्त और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था, मगर उसी फिल्म में, फिल्म का नाम बताइए? तो उसी फिल्म में जो बड़ा ही अनोखा यादगार रोल किया था वहीदा रहमान ने, उसी रोल से तो वहीदा डायरेक्टर गुरुदत्त की पारखी नजरों में समा गई थी। चलिए मेरे इंटरव्यूज की लाइब्रेरी से लेकर आपको सुनवाता हूँ वहीदा रहमान की आवाज गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त सही मानों में गुरु थे। बड़ी श्रद्धा से रोल की हर बारीकी को समझाते थे और आर्टिस्ट के जज्बात का भी बड़ा ख्याल रखते थे। मैं तो नई ही थी, अब देखिए ना, फिल्म प्यासा का एक सीन करते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि मेरा आंचल ढलक जाता और मेरा ध्यान उसी में अटका रहता। गुरुदत्त जी ने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी ये बेचैनी की वजह पूछी। मैंने अपनी उलझन बता दी, मगर बजाय इसके कि वो कुछ नाराज होते या ये कहते कि लो नए आर्टिस्ट भी नखरे करने लगे, उन्होंने मुझे आंचल में पिंस लगाने की इजाजत दे दी। गुरुदत्त जी की एक और विशेषता ये भी थी कि वो आर्टिस्ट के जिस्म की नुमाइश से सेक्स पैदा करने के हक में नहीं थे, बल्कि यही काम वो उसकी आंखों से ले लेते थे। और वही हसीन ज़हीन वहीदा उसी प्यासा में ढलकर तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जो अनोखा प्यारा गीत फिल्म पेइंग गेस्ट का, उसे सुनने से पहले सुनिए कि उस गीत के बारे में और दादा एस.डी. बर्मन के बारे में शरारती सुरों की मलिका आशा भोसले ने क्या बताया था मुझे। एस.डी. बर्मन साहब दादा, उनकी खास बात ये थी कि रिहर्सल में बुलाते थे और गाना बनाते थे। जैसे एक मुखड़ा बन गया तो उस मुखड़े को वो 2-3 तरीके से गाते थे। फिर मुझे कहते थे तुम्हें कुछ सूझता है तो तुम अपनी तरीके से गाओ, तो हम अपनी तरीके से गाते थे। उनको अच्छा लगता था, उम्र में बड़े थे तो अच्छा नहीं लगता था, बोलते धत ये क्या गा रहा है तुम, और अगर अच्छा लगता था तो वाह ये इसको लिख के रखो आशा। इस तरह उनके साथ 4-5 दिन अगर हम निकालते थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जी, मैंने गाना गाया था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, तो उसमें था आह छोड़ दो आंचल, तो उन्होंने कहा ये आह तुमको आता नहीं है। कैसा नहीं आता है तुमको, उसका फादर भी आना चाहिए, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा दादा नहीं आ रहा है। बोले सोचो तुम्हारा पल्लू भोसले साहब ने पकड़ा तो तुम क्या करोगे। तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे दे के वो गाने गा। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा,
हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। और दोस्तों 1958 में जो गीत वार्षिक संगीत सीढ़ी की 7वीं पायदान पर था, उस फिल्म का नाम था यहूदी। गीत तो स्क्रीन पर दिलीप कुमार साहब ने गाया था, मगर यहूदी के टाइटल रोल में थे फिल्मी दुनिया के बड़े ही सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सोहराब मोदी, जिनके एक इंटरव्यू की झलक मैं आपको यहां सुनाना चाहता हूं। जब एक और महान और बहुत ही सीनियर कलाकार कपूर खानदान के सिपाह सालार पृथ्वीराज कपूर साहब का देहांत हुआ था, तो सोहराब मोदी जी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए थे पृथ्वीराज जी को यादों की श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। पृथ्वीराज के साथ काम करके मुझे पूरा संतोष और खुशी होती थी, और आज मुझे ये कहने से जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि सिकंदर के रोल के लिए पृथ्वीराज के चुनाव पर मुझे जो दाद हर तरफ से मिली, उसका सहरा पृथ्वीराज के सर पर भी है। ये तो हुई उनकी फिल्मी कैरेक्टर, लेकिन इंसान के तौर पर भी मैंने पृथ्वीराज को एक थरो जेंटलमैन नहीं पाया। बड़े जिंदा दिल, फैयाज और हंसमुख। इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें पापा जी के नाम से पुकारते थे। उसकी खास वजह यह भी थी कि वो हरेक के साथ एक पिता के प्रेम से बरतते थे। लेकिन मेरा और पृथ्वीराज का संबंध इतना गहरा था कि सारी इंडस्ट्री भले उन्हें पापा जी कहते थे, लेकिन मैं ही एक था जो हमेशा उन्हें पृथ्वी के प्यारे नाम से याद करता था, और वो भी मुझे प्यार से हमेशा भाई साहब कहा करते थे। इतना हम दोनों के बीच गहरा लगाव था। और साहब अब खुद सोहराब मोदी के अभिनय की उस साल की फिल्म यहूदी का वो हिट गीत सुनिए, बल्कि उसकी झलक सुनिए जिसे गाते हुए स्क्रीन पर नजर आए थे सुपरस्टार दिलीप से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। बुलाए
मुझे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जागरे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, दिल में संग आँख लड़ी, दिल में संग आँख लड़ी, दिल में संग आँख लड़ी। सखी मैं क्या से कहूँ, सखी क्या से कहूँ, जाने कैसी ये बात बड़ी, दिल में संग आँख लड़ी। हाँ भाई, मधुमती के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी ऐसे महान इंसान थे साहब कि आज भी उनका नाम आते ही सर अदब से झुक जाता है, बिमल रॉय। और बिमल रॉय के बारे में मेरे पास एक और बड़े काबिल डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर का इंटरव्यू है जिन्होंने बिमल दा को बहुत करीब से देखा और जाना था। गुलजार, जी हाँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और भाई गुलजार। फिल्म का तो जैसे जुनून था उन्हें, उनका खाना पीना, बैठना, उठना, सोना सब फिल्म के साथ ही। सुबह 9 बजे करीब आया करते थे स्टूडियो और रात के 9-10 बजे तक वही दफ्तर से सेट पर, सेट से एडिटिंग रूम, एडिटिंग से म्यूजिक रूम। एक एक शॉट के पीछे कितनी मेहनत करते थे, काश कोई देख सकता। बहनों भाइयों, बिमल रॉय की डायरेक्शन ने आपको कई प्यारे प्यारे नजारे दिखाए हैं। एक और नजारे की झलक देख लीजिए उस गीत के जरिए जो फिल्म मधुमती ही में ढलकर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। मैड मैड, मैड माने पागल, B-O-Y बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। दिल्ली के ठग के इस गीत को लेकर कई लोगों ने अजीम शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब की काफी टांग खिंचाई की थी। हमारे फिल्मी मुकदमे वाले प्रोग्राम में भी हमने उन पर ये शरारती इल्जाम लगाया था कि मजरू साहब, आप तो उर्दू के इतने महान शायर हैं और आपने ऐसा अजीब सा छैले टाइप का गीत क्यों लिख दिया। और भाई मजरू साहब ने इसका बड़ा ही सलीकेदार जवाब दिया था। अरे भाई, जो फिल्म आएगी उसमें जो सिचुएशन होगी, जो किरदार होगा, मुझे उसकी मुताबिकत से लिखना पड़ेगा। दिल्ली के ठग में गीत था, C-A-T कैट, कैट मानी बिल्ली। अब वो अपना कुछ कूले हिला के, कुछ आंखें मटका के जब उससे हीरोइन से ये बात कहता है, जब हीरोइन उसके हाथ में किताब दे देती है ये कह के कि भाई कुछ पढ़ो लिखो तभी मेरा बाप तुम्हारे सामने घास डालेगा। अब वो आदमी दीदे मटका के, कमर मटका के अब शुरू हो जाता है उस किताब को सामने रख के, C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी सतह से मैंने बात की है। जो किरदार निगारी का बुनियादी वतीरा और बुनियादी कानून है, मैं उससे अलग नहीं गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने उसको निभाया है। मुझे दाद मिलनी चाहिए इसकी। और भाई वैसे दिल्ली का ठग में तो एक आध सुलझा हुआ शायराना गीत भी तो था। मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बड़ी अनोखी गोरी चिट्टी सुंदर गायिका से, जिससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब रेडियो सिलोन पर नए सिंगर्स का कार्यक्रम फुलवारी चला करता था और उसमें ये प्यारी लड़की भी आया करती थी गाने के लिए। मैंने जब पहली बार उसे देखा ना और सुना तो मैं उसका फैन बन गया। हाँ हाँ, मुझे खूब पता है अमीन अंकल कि आपकी इस खूबसूरत लड़कियों का फैन बन जाने की आदत से कितनी नाराज रहा करती थी हमारी रमा आंटी। ओहो भाई, क्यों बदनाम कर रही हो मुझ जैसे सूफी साधु को भाई? सूफी साधु? अच्छा खैर, लड़की का नाम बताइए। भाई क्यों ना पहले मैं उसका एक बड़ा खूबसूरत गीत सुनवा दूं, जिसकी धुन भी उसी लड़की ने खुद बनाई थी। अच्छा तो सुनवाइए सुनवाइए। भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है, मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है, तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है, तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है, तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है। ये तो सुधा मल्होत्रा का गीत था, मगर धुन भी सुधा की ही थी। हाँ, और ये कैसे हुआ ये सुधा ने खुद मुझे बताया था। सुनो, एक्चुअली संगीत इसका एन दत्ता साहब का था इस पिक्चर में, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था, मतलब इसकी सिचुएशन जब आई, तब उस टाइम दत्ता साहब को कुछ प्रॉब्लम आ गया, हार्ट का या कुछ था, और ही वाज नॉट एबल टू कंपोज अ सॉन्ग। तो उस टाइम में साहिर साहब ने मेरे से पूछा कि ये गाना है और हमें चाहिए, ये सिचुएशन डिमांड करती है, अभी रिकॉर्डिंग इसकी पिक्चराइजेशन करनी है, तो आप इसको बना सकती हैं म्यूजिक। मैंने कहा मैंने तो कभी ट्यून नहीं करा गाना, ऐसे गुनगुनाने के लिए कर लिया होगा, लेकिन ऐसे पिक्चर के लिए कभी नहीं किया। तो यू वोंट बिलीव, इन्होंने मुझे गाना एक दिन पहले दिया, अगले दिन सुबह मैंने इसको कंपोज किया और मुकेश जी को सुनाया, क्योंकि उनके साथ मेरा डुएट साथ में था, एंड द थर्ड डे वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड इट बिकेम अ हिट सॉन्ग। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसा भी होता है कभी कभी। इतनी अच्छी धुन बनाने के बाद भी सुधा ने फिर किसी भी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन नहीं की, मगर हाँ, अच्छे अच्छे गीत जरूर गाती रहीं। गुलशन भाई यानी गुलशन बावरा, जिनका इंतकाल हुआ 2009 में तारीख 7 अगस्त को। बड़े मिलनसार और बड़े बाकमाल गीतकार गुलशन बावरा का
पहला गीत जो था ना, वो इत्तेफाक से महेंद्र कपूर के पहले गीत की तरह 1959 ही में रिकॉर्ड हुआ था और संगीतकार वो थे जिन्होंने आखिर तक गुलशन भाई से जोड़ी जमाए रखी। उनके बारे में खुद गुलशन बावरा की आवाज में सुनिए। अमीन भाई मेरे पहले साथी हैं कल्याण जी, आनंद जी, जिनके लिए मैंने ज्यादातर गीत लिखे हैं। सबसे पहला गीत जो उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया था वो था फिल्म चंद्रसेना का, मैं क्या जानू काहे लागे ये सावन मतवाला रे। लता जी ने गाया था इसे। बहुत 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 खूबसूरत गीत था। अच्छा, तो ये बताइए गुलशन भाई कि आप कल्याण जी, आनंद जी को कब से जानते हैं? अमीन भाई जब से वो मंगलवाड़ी में रहते थे और कल्याण जी वीर जी शाह के नाम से म्यूजिक देते थे। अच्छा, उन दिनों से। तो कैसा लगता है उनके साथ काम करना, बताइए। अमीन भाई उनके साथ काम करने में टेंशन नहीं होती, घरेलू एटमॉस्फेयर बना रहता है। उनको जोक्स का इतना शौक है कि म्यूजिक भी वो हंसते हंसते तैयार कर लेते हैं। कल्याण जी भाई के लिए लिखा हुआ गुलशन बावरा का वो पहला गीत फिल्म चंद्रसेना का मेरे पास है तो सही, मगर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं आपको गुलशन बावरा का उसी साल यानी 1959 का ही एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगा बहनों भाइयों। समाये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी, ये समाये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। मुझे तुम जो मिले सारी दुनिया मिली, मेरी प्रीत आज हंसी। छोड़ो जी ये समाये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। सामने हो तुम तो आंखें है नशे में तू, देते बाहों का सहारा ले चलो कहीं दूर। आज हर एक चीज में है, आज हर एक चीज में है रंग और दिलकशी। छोड़ो जी ये समा ये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। उसी एक फिल्म के दो गीत थे जिसका नाम दोनों ही गीतों में आता है, इसलिए मैं क्यों बोलूं, आप ही नाम सुनिए। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अच्छा, तुम्हें पता है गीतमाला फिल्म अनाड़ी के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिनकी मधुर डायरेक्शन ने कई कलाकारों को स्टार बना दिया था। आज एक छोटा सा हिस्सा ऋषिकेश मुखर्जी की आवाज में सुनो। मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो ऐसे ही लगता है जैसे बेटी को शादी देने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अच्छे घर में हो जाए, उसको सिखाता हूँ कि अच्छी तरह बर्ताव करे ससुराल जाकर। फिर शादी के बाद कुछ हाथ में नहीं रहता ना, उसकी किस्मत वो कैसे बिहेव करेगी उसके ऊपर डिपेंड करते। ससुराल वाला कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करते। ऐसे ही है। हम तो कोशिश करते जो शरीफ बने, अच्छी बने, सबको सुख दे। फुल ऑफ लाइफ कह कहे बिखेरती हुई फैबुलस हीरोइन से मिलवाता हूँ, जो न सिर्फ मेरी बहुत फेवरेट अदाकारा हुआ करती थी और आज भी हैं, बल्कि एक ऐसा मौका आया था मेरे जीवन में जब मैं शंकर जयकिशन, शशि कपूर, महमूद और इसी हीरोइन के साथ एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाला था। जी हाँ, वो फिल्म तो खैर नहीं बनी भाइयों, मगर आप जानते हैं वो हीरोइन कौन थी?
मशहूर पुरानी हीरोइन शोभना समर्थ की छोटी बेटी और ऑल टाइम ग्रेट हीरोइन नूतन की छोटी बहन तनुजा। वैसे अब तो तनुजा, जिन्हें मैं तनु कहता हूं, आजकल की सुपर हीरोइन काजोल की अम्मा भी हैं। मगर तनु की ये बात जो आप अब सुनेंगे, ये बहुत बरसों से मेरे इंटरव्यूज की लाइब्रेरी में आप ही का इंतजार कर रही थी। ताई ने मुझे सिखाया कि काम करते वक्त आर्टिस्ट का पूरा ध्यान उसके काम पर ही होना चाहिए। काम के वक्त काम के सिवाय ना उसे कुछ सोचना चाहिए और ना कोई दूसरी बात करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, नूतन जी के साथ आपने सबसे पहले किस फिल्म में काम किया था? हमारी बेटी में, लेकिन उसमें मैंने ताई के बचपन का रोल किया था। उनके साथ काम करने का मौका मिला फिल्म छबीली में। अच्छा, नूतन जी के बारे में कोई खास बातें बताइए। ताई अंग्रेजी और हिंदी दोनों जबानों की माहिर है, यहाँ तक कि वो इन दोनों जबानों में शायरी भी कर लेती हैं। अच्छा, और सुनिए, सुनाइए। उन्हें संगीत का भी बड़ा शौक है, गाती भी बहुत अच्छा है। वो जितनी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, उतनी ही लाजवाब दोस्त भी हैं और इंसान भी। तनुजा और नूतन की फिल्म 1960 में आई थी बहनों भाइयों, जिसकी डायरेक्शन भी दोनों बहनों की माताजी शोभना समर्थ ही ने की थी। और उसमें नूतन ने खुद ये गीत भी गाया था हेमंत कुमार के साथ। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही ये हवाएं, आजा जा, लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। सुलगती चांदनी में थम रही है तुझ पे ये नजर, कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं बेखबर, जमाने को है भूले हम, अचल दे साथ ये सफर, लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। एक ऐसे शानदार गायक की बोलती हुई आवाज भी आपको सुनवाऊं, जिन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो बोलते बहुत कम थे। हैं, बताइए मैं किन की बात कर रहा हूं? जी हाँ, मोहम्मद रफी। रफी साहब की बोलती हुई आवाज के बस 3-4 जुमले ही मेरे पास हैं मानो भाइयों, और उनका जो जुमला मैं आज आपको सुनवाऊंगा, इसे मेरे दोस्त सुभाष वोहरा ने गीतमाला की छांव के लिए यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन से भेजा है। सुभाष भाई ने एक बार मोहम्मद रफी को इंटरव्यू करते हुए उनसे पूछा था, ये बताइए रफी भाई, आपको गाने का शौक कब पैदा हुआ? तो इस पर रफी साहब ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। मुझे शौक 12 साल की उम्र थी। हम गांव में रहते थे, बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह गा के पैसा मांगता था। मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ था। और बस उसके बाद तो नन्हे रफी मियाँ बिना रुके बिना थके इंटरनेशनल कामयाबियों की तरफ बढ़ते ही चले गए। लीजिए बहनों और भाइयों, उनके उस हिट गीत की झलक सुनिए अब। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान,
आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाऊं। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। संगीत की दुनिया की एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना। जी हाँ, दो महान बिछड़े हुए संगीत साथियों के पुनर्मिलन के पहले कदम का हाल है ये। दो बड़े सुरीले साथी, दादा सचिन देव बर्मन और हम सब की प्यारी दीदी लता मंगेशकर, दोनों के बीच एक अनबन सी हो गई थी 1957 में, जो आखिर जाकर सुलझी 1963 में। ये उलझन क्या थी, ये भी बहनों भाइयों लता जी खुद आपको बताएंगी। आपको पता है, अनबन के उन 6-7 वर्षों में लता ने कोई भी गाना बर्मन दादा के लिए नहीं गाया, मगर 1960 से कुछ पहले दोनों को फिर मिलाने का एक पहला जबरदस्त कदम आप जानते हैं कैसे उठा? बताइए लता जी। सुलह करवाई इस बात ने कि पंचम बड़ा हो गया। पंचम यानी राहुल देव बर्मन? हाँ, तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली, छोटे नवाब जी। उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई। धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा? जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया। आजा घिर आए बदरा सांवरिया घर, आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया घर, आजा घिर सुना सुना घर मोहे डसने कोई, सुना सुना घर मोहे डसने कोई रे, खिड़की पे बैठे बैठे सारी रहने जाए रे, टप टिप सुनत मैं तो भई रे बावरिया घर, आजा घिर बड़ा कम सुनाई देने वाले मगर एक और बड़े ही शानदार संगीतकार का गीत। हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं।
दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ एक। यही फिल्म सारंगा म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक की म्यूजिकल सरताज फिल्म समझी जाती है। उसके बाद तो लोग सोच रहे थे कि उनका संगीत कई कई फिल्मों में आएगा, मगर उतना आया नहीं। ऐसा क्यों? यही सवाल मैंने उनसे किया था एक बार, तो वो बोले, एक्चुअली मैंने ये महसूस किया कि इतने हिट होने के बाद और इतने गाने चलने के बाद लोग मेरे पास आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने लोगों के पास जाना बंद कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं सोचता रहा वो आएंगे और वो सोचते रहा कि ये हमारे पास आएगा, क्योंकि इसकी फिल्म चली नहीं। मैंने सोचा मैंने म्यूजिक हिट दिया। इसी कश्मकश में जिंदगी के 20 साल गुजर गए। और मुझे लगता है कुछ आपका स्वभाव भी ऐसा है कि आप बड़े शांत तबीयत के हैं और कहीं ज्यादा दौड़ना भागना पसंद भी नहीं करते। नहीं, ये कमजोरी तो है। देखिए, इंसान की दूसरों पर ब्लेम डालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली जितनी भी इंसान की कमजोरियां हैं वही उसे उभरने नहीं देती। मैं उस साल एक साथ 2-2 नौकरियां करने लगा था। एक रेडियो में गीतमाला और फिल्म पब्लिसिटी के प्रोग्राम, और दूसरे एक साबुन और तेल बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। यानी सुबह से लेकर आधी रात तक हर रोज सारे महीने काम ही काम, नो आराम। मगर हाँ, उस कंपनी की मार्केटिंग में मुझे ये बात जरूर समझ में आई कि साबुन हो या तेल हो, चाहे कोई गीत, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर लोकप्रिय, मकबूल, पॉपुलर हिट तभी होता है अगर वो हर जगह सही समय पर मिले, उसकी पैकिंग भी अच्छी हो, जैसे गीत की फिल्म भी अच्छी हो और कामयाब हो, और गीत का सीन भी मजेदार और यादगार हो, और उसकी पब्लिसिटी भी ठीक तरह से की गई हो, वगैरह 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 वगैरह। वरना आप ही बताइए बहनों और भाइयों, उस साल के एक नए म्यूजिक डायरेक्टर सुहृद कार के संगीत में ढला हुआ ये गीत क्या सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंचने के काबिल नहीं था? साथ हो तुम और रात जवां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ ऐ भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां। महकती हवा, छलकती घटा, हमसे दिल संभलता नहीं, कि मिन्नतें मना कर थके, करे क्या ये अब बहलता नहीं। देख के तुमको बहकने लगा, लो मचलने लगा हसरतों का जहां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, साथ हो तुम और रात जवां। भाई, इस फिल्म का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, कांच की गुड़िया, क्योंकि इसी से शुरू हुआ एक ऐसे होनहार नौजवान का करियर जो आगे चलकर न सिर्फ हिट हीरो बने बल्कि शानदार प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी बने। लीजिए ये कहानी उन्हीं से सुनिए। अमीन साहब, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेखराज भाकड़ी रिश्ते में मेरे भाई हैं। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। अच्छा। जब उनकी और कुलदीप सहगल जी की फिल्म टांगे वाली रिलीज हुई तो प्रीमियर पर उन्होंने हमारे सारे परिवार को बुलाया। उन दिनों मेरी उम्र 19 साल की थी और कद 6 फुट। अच्छा। मैं प्रीमियर पे पहुंचा तो मुझे देखकर लेखराज जी बोले, अरे अपना गुल्लू तो बिल्कुल हीरो लगता है। गुल्लू यानी आप? जी हाँ, घर वाले मुझे प्यार से गुल्लू कहते हैं, वैसे मेरा नाम हरि कृष्ण है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि हरि कृष्ण से आप
मनोज कुमार कैसे बने? बात ये हुई कि जिन दिनों मैं बम्बई की फिल्मी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उन दिनों इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एच.एस. रवेल साहब से हो गई। उन्होंने अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में मुझे मेरा सबसे पहला हीरो का रोल दिया और मुझे अपने बचपन का वो वाकया याद आ गया जब मैंने फिल्म शबनम देखी थी और जिसमें दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज था। उसी दिन ये तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में हीरो बनने का मौका मिला तो अपना फिल्मी नाम मनोज रख लूंगा। बहनों और भाइयों, मनोज कुमार की फिल्मों के शानदार गीत तो बहुत सारे आने वाले। मैं अब आपको देने वाला हूं एक झटका, एक इलेक्ट्रिक शॉक। सारंगा तेरी याद में मैंने बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई? फिल्म सारंगा के सुपरहिट गीत को तो मुकेश ने गाया था, मगर ये तो मोहम्मद रफी की आवाज थी, ये कैसे हुआ? अरे साहब, इसी तरह मैं भी चौंका था जब गीतमाला के दोस्त मोहन भंबानी साहब ने मुझे रफी का गाया हुआ ये बहुत ही रेयर, बहुत ही नायाब मुखड़ा भेजा। तो मैंने फौरन सारंगा के संगीतकार मरहूम सरदार मलिक के होनहार बेटे अन्नू मलिक को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जब ये गीत रिकॉर्ड होने को था तो सरदार मलिक ने इसके लिए मुकेश ही की आवाज चुनी थी, मगर डायरेक्टर धीरूभाई देसाई अड़ गए कि नहीं, मुकेश इतना सुर में नहीं गा पाएंगे जितना रफी गा पाएंगे। और किसी न किसी तरह रफी साहब से मुखड़ा गवाया भी गया। मगर अब सरदार मलिक अड़े कि अरे धीरू भाई, गवाइए इस गीत को मुकेश भाई से और देखिए कैसा सुरीला यादगार तूफान बर्पा करेगा ये गीत। और साहब यही तो हुआ। का झूलना वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में मैं अभी गैर हूँ, मुझको भी अपना न कहो। हाय मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा न कहो। मैं अभी गैर हूँ। दिल की धड़कन की तरह दिल में बसी रहती हो, ख्वाब बनकर मेरी पलकों पे सजी रहती हो, ख्वाब बनकर मेरी पलकों पे सजी रहती हो। क्या कहो तुमको अगर जाने तमन्ना न कहो। मैं अभी गैर हूँ, मुझको भी अपना न कहो। मैं अभी गैर हूँ।
1961 के यादगार छांव वाले गीतों में कई ऐसे संगीत सितारों के नाम मिलेंगे जो कुछ कुछ नए थे अपनी अपनी लाइन में। जैसे इस खूबसूरत गीत के संगीतकार सी अर्जुन भी तो नए नए से थे। सी अर्जुन बड़े हंसमुख, बड़े मस्खरे सिंधी नौजवान थे और उन्होंने मुझे बड़े मजेदार अंदाज में बताया था कि शुरू में उनके इस नए नाम से कैसी गड़बड़ होने लगी थी। अमीन भाई, जब ये मेरी पहली फिल्म अनाउंस हुई जी, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको मेरे नाम पे बहुत एतराज था। अच्छा, क्योंकि मैं नया नया आया। हाँ। तो वो कहने लगी ये भाई महमूद इस पिक्चर में है हीरो, फिर शोभा खोटे भी है। हाँ। मगर ये म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन कौन है? अच्छा। तो उन्हें मेरे नाम पे बहुत एतराज। बेचारा मेरा प्रोड्यूसर, उसकी भी पहली फिल्म। हाँ। वो भी घबरा गया। अच्छा। कि ये अभी पिक्चर शुरू ही नहीं हुई, इतने में मालूम नहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को क्या बोल रहे हैं। हाँ। तो वो कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर कोई बड़ा ले, ये सी अर्जुन नहीं चलेगा। अरे तो मेरा प्रोड्यूसर वो भी बहुत होशियार था। उसने कहा देखो भाई, ये जो सी अर्जुन है वो सी रामचंद्र का छोटा भाई। सी रामचंद्र का छोटा भाई? जी हाँ। अच्छा। तभी जाके उनको कुछ तसल्ली हुई कि ये म्यूजिक अच्छा दे सकेगा। अच्छा अच्छा। बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, प्यार करो रुत प्यार किया रे, भंवरों से कहती है कलियां, हो जी हो, 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 हो जी हो। प्यार तो है तलवार की धार जी, प्यार की मुश्किल है गलियां, प्यार मेरा था बावरी बन गई, रटते रटते सावलियां। जो प्यार करते जग से न डरते, प्रेमी अगन में पलते हैं। दीपक के तन में, लौ की लगन में, लाखों पतंगे जलते हैं। जान करे कुर्बान हिरन जब प्रीत की बाजे बांसुरियां, प्यार करो रुत प्यार किया रे, भंवरों से कहती है कलियां। प्यार मेरा था बावरी बन गई, रटते रटते सावलियां। और भाइयों, आपको शायद पता नहीं होगा, एस.एन. त्रिपाठी इसके डायरेक्टर भी थे। जहाँ अरे बड़े बहुरंगी कलाकार थे एस.एन. त्रिपाठी साहब, लिखते भी थे और बड़े जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर भी थे। लीजिए इसके बारे में उन्हीं से सुनिए। कहा गया है ना कि पानी तेरा रंग कैसा, तो जिस बर्तन में डालो वैसा। अपने आप को आसानी से किसी भी रंग में ढाल लेने की कला मुझ में बचपन से ही रही है, और फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो कोई भी मुझे जिस रूप में देख सुनकर खुश होना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने आने का प्रयत्न करता हूं। और अब त्रिपाठी जी का बोला हुआ एक मशहूर डायलॉग सिर्फ 2 शब्दों का सुनिए। खुल जा सिम सिम। बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक बड़ा इमोशनल इंटरव्यू सुनवाऊंगा जय किशन की मौत के बाद उनके बारे में कही हुई उनके तन्हा पार्टनर शंकर की बात। उसकी बातें, जो उसमें अच्छी बातें थी, वो सारी दुनिया को याद रहेगी। इतना खुश, इतना गुनी, अपने काम में, अपने संगीत में, अपनी सारी बातों में मिलनसार, और एक दूसरे से कैसे मिल के रहना, एक दूसरे से कैसे प्यार दिखाना और कैसे प्यार लेना, वो ही जानता था।
वो तो मुझे भी नहीं आता। अक्सर कि मुझे डांटता था कि यार तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, किसी को न किसी को डांटते रहते हो। लेकिन वाकई वो बहुत प्यारा था। सारी दुनिया उसके लिए और उसकी खूबसूरतियों के लिए, उसकी अच्छे काम के लिए, और उसने जो अच्छा काम किया है वो सब लोगों को याद रहेगा। और फिर शंकर भी तो चले गए। आँखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। मदन मोहन कुछ वर्षों के लिए आर्मी में भी भर्ती हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मदन जी के सिपाही पने की एक बात लता जी ने भी मुझे बताई थी। मदन भैया 1-2 साल मिलिट्री में थे और शायद इसी वजह से उनके बर्ताव में एक ऊपरी सख्ती हुआ करती थी। कई बार बड़े रफ से लगते थे, बातें खरी खरी मुंह पर सुना देते थे। प्यार भी उनका यूं होता था कि बस हाथ उठाया और धम से मार दिया। मगर ये सख्ती सिर्फ ऊपर की थी, अंदर से तो वो बड़े भावुक थे और बड़े नर्म। और ये नरमी, ये भावुकता कभी कभी अपनी झलक दिखला जाती थी दिल को छू लेने वाली धुनों में ढलकर। जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। देखते भी है तो यूं मेरी निगाहों में कभी अजनबी जैसे मिला करते हैं राहों में कभी। इस कदर उनकी नजर हमसे तो अनजान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। वो जो मिलते थे कभी। एक बार नूतन को इंटरव्यू करते हुए सुभाष भाई ने उनसे पूछा था कि बताइए आपको अपने जीवन का कौन सा रोल सबसे अच्छा लगा। तो नूतन जी ने जवाब दिया था, देखिए मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था और अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे।
अलग अलग फीलिंग्स थी, क्योंकि मुझे तो लगता है जितना चैलेंजिंग रोल हो उतना ज़्यादा अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए, अगर वो आर्टिस्ट ठीक तरह से उसको निभा सके। बहनों और भाइयों, इस गीत से फिल्म संगीत की दो खास बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि इसी गीत से लता की आवाज करीब 6-7 वर्षों के बाद एस.डी. बर्मन साहब के संगीत से फिर आ मिली। एक गलत फहमी सी हो गई थी दोनों के बीच किसी तीसरे इंसान की वजह से। हालांकि लता जी कितनी इज्जत करती थी दादा बर्मन की, ये तो उन्होंने खुद मुझे बताया था। दादा के साथ तो मैं कह ही नहीं सकती थी। मैं उनको अपने पिता समान मानती थी। अच्छा, दूसरी खास बात मोरा गोरा अंग लैले की ये थी कि बंदनी का बस यही एक गीत गुलजार ने लिखा था, बाकी सब शैलेंद्र के थे। और इसी गीत से राइटर डायरेक्टर गुलजार का करियर एक गीतकार के रूप में बड़े शानदार तरीके से शुरू हुआ था। और 1963 की छाँव का जो अमर गीत अब आप सुनेंगे, वो बहनों भाइयों मेरे सबसे ज्यादा मनपसंद गीतों में से एक है। मन्ना डे साहब ने गाया था इसे और उन्हें भी ये बेहद पसंद है। पर क्या आप जानते हैं बहनों भाइयों, 1990 के आसपास बड़े मजे में फिल्मों में और स्टेज शोज में गाते गाते मन्ना दा को एक दिन हार्ट अटैक हो गया था और कुछ साल तक उनका शानदार करियर जो है वो थम सा गया था। उसके भी कुछ साल बाद जब वो काफी ठीक हो गए थे तो मैं उनको गीतमाला के टीवी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू करने गया और उन्होंने अपनी उस दिल की बीमारी के बारे में मुझे बताया। भाई हरकत तो ये कर डाली कि भाई दिल की स्पीड ज्यादा बढ़ा ली, दिल बेचारा थक गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके बाद फिर से जवान हो गया हूं मैं और स्टेज पे गाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और स्टेज पे गाता फिरता हूं। कभी आइए सुनिए मुझे स्टेज पे, जो कुछ चाहते हैं मैं सुनाता हूं, हल्के फुल्के भी सुनाता हूं। और जब डूब के लोग सुनते हैं तब फिर पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, ये सुनाता हूं। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोह नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जले दीपक हित मन मेरा, मन मेरा जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई।
हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी का बड़ा ही मशहूर गैर फिल्मी नगमा था, जिसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्म गुमराह में सजा दिया था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो। दोस्तों, इस मोड़ पर तो जरा थमकर हमें आपको सुनवानी ही पड़ेगी साहिर लुधियानवी के बारे में B.R. चोपड़ा साहब की कही हुई बात। बहुत अच्छे आदमी थे, कहानी के अंदर घुस जाते थे, पढ़े लिखे थे, कहानी को क्रिटिकली देखते थे, गानों को क्रिटिकली समझते थे, गर्म मिजाज थे। कभी कभी उनकी जो गर्म मिजाजी थी यहाँ तक हो जाती थी कि हम सोचते थे कि अब इसके बाद इनसे नहीं लिखवाएं, मगर उसके थोड़ी देर के बाद लगता था कि ये गाने इतना अच्छा लिखते हैं, सिर्फ एक ही तो बुरी आदत है ना, उसको बर्दाश्त करने में कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके गाने लेने में तो फायदा है इसे। आज वो नहीं है, मगर मैं जरूर मिस करता हूँ कि उनके गाने, और मेरे ख्याल में उन्होंने एक नया मोड़ दिया था उर्दू राइटिंग को, फिल्म के लिरिक को एक पोइट्री की शक्ल दी। संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान ने मिलकर ऐसे कई बड़े ही जज्बाती गीत रचे थे, लेकिन इन दोनों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ का जो धमाकेदार रिश्ता था ना, उसके बारे में सुनिए कि मुझे मदन भैया क्या बता गए थे। अमीन साहब, खाने पकाने का शौक हम दोनों को था, इसलिए रात का खाना इकट्ठे पकाते थे और खाते थे, और उसके बाद काम करते थे जी। रात को जब राजा साहब काम करके चले जाते थे तो मैं देखता था गाना, और सुबह सुबह फिर मैं उनके घर पर पहुंच जाता था। हाँ। और अगर मुझे गाना पसंद ना आता था तो मैं उनकी रसोई में जो एक चिमटा पड़ा हुआ था, चिमटा, वो उठा लेता था। जी हाँ, वही चिमटा उठाकर मैं राजा से कहता कि शाम तक देखो राजा, गाना नहीं हुआ तो ये चिमटा जो है ये तुम्हारे बदन पर बरसेगा। अरे बाप रे, अच्छा। और राजा ने मेरा एक नाम चिमटा मार खान भी रखवा दिया था। चिमटा मार खान। सब लोग मुझे इस नाम से पुकारते थे। झूठ फरेब छल कपट छोड़िए, प्रेम का रास्ता पकड़िए, फिर देखिए कि सारी जनता आपको अपने सीने से लगाकर क्या कहती है आपसे। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है।
अब बारी है एक जज्बाती डाकू की बीवी के गीत की। ये एक माँ है जो अपने नन्हे से बच्चे को लंबी उम्र की दुआ देते हुए भी कांप जाती है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मुन्ने मेरे गुलजार के नन्हे पौधे, तुझको हालात की आंधी से बचाने के लिए आज मैं प्यार के आंचल में छुपा लेती हूँ। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा, कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा। कल तुझे कांटों भरी राह पे चलना होगा, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। तेरे माथे पे शराफत की कोई मोहर नहीं, चंद बोसे है मोहब्बत के, सो वो भी क्या है। मुझसे माँगो कि मोहब्बत का कोई मोल नहीं, मुझसे माँगो कि मोहब्बत का कोई मोल नहीं। मेरे मासूम फरिश्ते तो अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसानों की जो नजर मिलनी है, तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। वही संगीत और शायरी और गायन और भावनाओं की गहराई के आधार से कितना खूबसूरत गीत था ये, है ना। मगर अफसोस कि फिल्म मुझे जीने दो के बाद इसके सुरीले संगीतकार जयदेव और बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी ने एक साथ काम करना छोड़ दिया। ये दुर्घटना कैसे हुई, ये मुझे खुद जयदेव जी ने बताया था। एक उसूल की बात पर झगड़ा हुआ था। हम दोनों में तो साहिर साहब ने बड़े खूबसूरत गाने लिखे थे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने भी अच्छा ही काम किया था। मगर उन्हीं दिनों एक फिल्म बन रही थी मुझे जीने दो, जिसमें साहिर साहब ने 4 गाने लिखे थे, और अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने एक शर्त रखी जो मुझ तक पहुंचाई गई कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ काम करेगा उसे बाजा तबला उठाकर मेरे घर आना पड़ेगा।
अब भी एक ऐसी शर्त थी जो कि शर्त के तौर पर मैं उससे मान नहीं सकता था। अगर किसी वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से या और किसी वजह से वो मुझे अपने घर बुलाते तो मैं किसी भी तरह से उनके घर जाने को तैयार था, मगर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ये शर्त मेरे लिए, मैं उसे मान नहीं सकता था। इन बातों के होने के बाद जाहिर था कि साहब मुझसे नाराज़ हो गए, उनके साथ काम आगे के लिए बंद हो गया। देखिए ना कैसे बेकार में टूट गया दो महान कलाकारों का रिश्ता। और फिर तो दोनों ने दुनिया से भी तो नाता छोड़ दिया और फिल्मी गीतों के प्रेमी बस यही कहते रहे। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना।